नमस्कार मित्रों। पिछले 2 दिनों से समोसा कुछ ज़्यादा चर्चे में आ गया है जलेबी के बाद में। जलेबी की फैक्ट्री जो लगवाई जा रही थी वो तो अब नहीं लग पाएंगी, हलवाइयों का ही काम चलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस हलवाइयों के पीछे क्यों पड़ी है, ये उनका धंधा क्यों चौपट करना चाहती है और समोसा कैसे चर्चा में आ गया है जलेबी के बाद में, ये हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी, वो सीआईडी ऑफिस का दौरा करने गए थे 21 अक्टूबर को। तो वहाँ पर उनके लिए 5 स्टार होटल रीजेंसी से समोसे मंगाए गए थे और केक मंगाया गया था। 3 पैकेटों में ये सामान आया था और उसमें से समोसे कुछ गायब हो गए। सुना जाता है कि कुल 21 समोसे थे, जिसमें से कुछ समोसे चट कर गए सीआईडी वाले ही। और जब ऐसा हुआ तो सीआईडी की इंक्वायरी, अब वो तो सीआईडी वाले थे, सीआईडी की इंक्वायरी हुई, यानी गुप्तचर विभाग ने इंक्वायरी की। 3 पेज की इंक्वायरी रिपोर्ट आई जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति गूगल से बोलेगा तो वो समोसा वाली सीआईडी रिपोर्ट को एसआईडी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि समोसा इन्वेस्टिगेशन जो है डिपार्टमेंट बना दिया सीआईडी को। तो वो समोसा की रिपोर्ट 3 पेज की ऑनलाइन उपलब्ध है। कई टीवी चैनलों में इस पर विधिवत प्रोग्राम किया, लेकिन हम कुछ लीक से हटके बता रहे हैं, क्योंकि मीडिया हाउस न्यूज़ चैनल जहां पर सोचना शुरू करते हैं हम उसके बाद की बात बताते हैं जो ये कभी नहीं बता पाते। हम आपको बता रहे हैं कि जो समोसा के पीछे 21 समोसों की खोजबीन, उसमें से कुछ जो खा लिए गए थे उसके पीछे सीआईडी इंक्वायरी हो गई। लेकिन ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी हुआ था। बिना ताज के राजा वो समझे जाते थे, नवाब समझे जाते थे मिस्टर आजम खान, जो कि सपा सरकार में मुख्यमंत्री जैसा पावर, सुपर मुख्यमंत्री भी उनको कहा जाता था। उनकी 6-7 भैंसें गुम गई थी, तो उसके पीछे पुलिस को लगाया गया था कि कैसे भी वो पुलिस जो है उनकी भैंसें तलाश करे। और कहा यह भी जाता है कि पुलिस वालों ने अच्छी नस्लें किसी और की भी ला के उनको दे दी, उनको भैंसें ला के दी गई उतनी पुलिस। अब वो असली वाली थी या किसी की, कौन बोलेगा। चोरी के आरोप से बचने के लिए आदमी तो चुप ही रहेगा। लेकिन कहेंगे इसमें क्या कमाल किए, तो सब हमें मालूम है। तो आपको एक बात और बता दें जो ये लोग नहीं करेंगे, और वो आप गूगल गुरु यानी इंटरनेट से भी हमारी जानकारी को लिंक कर सकते हैं। ये जो गए थे जहाँ पे, वो शिमला की ही जगह थी, और जिस होटल 5 स्टार होटल से समोसे मंगाए गए थे मुख्यमंत्री सुक्खू जी के लिए, वो होटल भी रामपुर में स्थित है। आप कहेंगे रामपुर तो उत्तर प्रदेश में, जी नहीं, शिमला में भी एक तहसील है रामपुर, वहीं होटल रीजेंसी ये है जहाँ से कि ये समोसे लाए गए थे। तो इस समोसे के पीछे सीआईडी इंक्वायरी, और उन भैंसों के लिए रामपुर में भी पुलिस ने जो कार्रवाई की थी वो सभी को मालूम है। तो ये हाल है इन सरकारों को, इंडिया अलायंस वालों को, कि इनका अगर कुत्ता गुम जाए, भैंस गुम जाए, इनका अगर कोई समोसा खा ले, यानी बहुत छोटे मोटे जो इनके मामले हैं उनमें ये बड़े लेवल की इंक्वायरी करवाते हैं। इनका छोटा काम भी बहुत बड़ा काम है, लेकिन पब्लिक में ऐसे लोग क्या करेंगे। पब्लिक के लिए बड़ी से बड़ी समस्या इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो ऐसी इंडिया अलायंस से सावधान रहें आप, क्योंकि इन्हें आपके मामलों की कोई मतलब नहीं, आपके समस्याओं से, और केवल अपने में मगन रहने वाले हैं। ये अपने हित चिंतन में लगे रहते हैं, लूटपाट इनका काम है। जो भी समाज के तत्व हैं वो सब इनके अपने होते हैं, और बाकी तो अब आप बहुत कुछ जान ही चुके हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं
कि रामपुर के आजम खां की भैंसों का मामला हो, चाहे रामपुर का ही ये समोसा कांड हो, यहाँ पर रामपुर आ गया है तो ये राम भरोसे हैं। भले राम के विरोधी हों, लेकिन ये केवल राम भरोसे हैं, अपने लिए ही सारा शासन प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं साधनों का, बाकी ने कोई मतलब नहीं है आम जनता से। और अभी 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, बड़े बड़े वादे वही खटाखट वाले ये कर रहे हैं, लेकिन वो खटाखट के बाद इनके जो वादे हैं वो तो सामने आ चुके हैं। कैसे ये वादे करते हैं, तो जो इनके 3 राज्य हैं कांग्रेस के अपने खुद की दम पे शासित हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक, वहाँ पर ये बाहर की नाटकबाजी बंद करके वादों की उनमें कुछ कर दिखाएं, तब इनके वादों पे भरोसा किया जा सकता है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को शेयर करें।